साथियों नमस्कार। YouTube चैनल अनंत श्री में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। अर्थ परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, इस विषय को लेकर के हम आज बात करेंगे। महाभाष्यकार कहते हैं, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। अर्थात यदि शब्द का उच्चारण स्पष्ट रूप से किया जाए तो वह स्वर्ग एवं लोक में हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। तो ध्वनि विज्ञान भी मुख्य रूप से तीन बातों की ओर जो है संकेत करता है: विश्लेषण, वर्णन और वर्गीकरण। इसी को लेकर के जैसा कि मैंने कहा था कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि जो है मानव वाणी के उस छोटे से छोटे अंश को ध्वनि कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सकें, और ध्वनि के उस छोटे से लिखित अंश को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी आधार पर आज हम बात करेंगे कि अर्थ का परिवर्तन कैसे हो जाता है, अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं। इसी विषय पर हम आज जो है अपना वीडियो रखेंगे। अर्थ परिवर्तन में मुख्य रूप से ध्वनि का तो स्थान है ही है, उसके अलावा अर्थ परिवर्तन हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? सीधी सी बात यह है कि जो अर्थ है, अर्थ का यद्यपि अर्थ या शब्दार्थ काल्पनिक है या सांकेतिक है, तथापि अर्थबोध साक्षात अर्थबोध का संबंध जो है आदमी के मन से है। मानव मन गतिशील है, चंचल है, भावुक है, संवेदनशील है ना, नवीनता का प्रेमी है। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। जो प्रतिपल नवीनता की बात करे वही रमणीय लगता है और वही काव्य है। अतः सीधी सी बात है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि नवीनता की ओर वह आकृष्ट होता है, और विभिन्न परिस्थितियों में मानव मन की स्थिति भी एक सी नहीं होती है। इसी कारण से कभी राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, आवेश आदि में उच्चरित शब्दों के अर्थों में अंतर हो जाता है, और यह अर्थ परिवर्तन प्रारंभ में व्यक्तिगत होता है और बाद में समाज के द्वारा स्वीकृत होने पर भाषा में इसको ग्रहण कर लिया जाता है और भाषा का अंग बन जाता है। तो इस प्रकार अर्थ परिवर्तन की समस्त प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक है। मन की स्थितियों का भौतिक विश्लेषण हम कर नहीं सकते, और अर्थ परिवर्तन के कारणों की भी इयत्ता निर्धारित नहीं की जा सकती। कभी कभी अर्थ परिवर्तन के साथ साथ दूसरा कारण भी संबद्ध होता है, और उन दोनों कारणों में उस उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। हम बात करें भारतीय काव्य शास्त्रियों की, चाहे वह आचार्य मम्मट हों, चाहे विश्वनाथ हों, चाहे जो है पंडितराज जगन्नाथ आदि ने अर्थभेद और अर्थ परिवर्तन के कारण में जो है लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का सूक्ष्मतम विवेचन किया है। पाश्चात्य विद्वानों में प्रोफेसर टकर और मिशेल ब्रेयोन ने इसका विस्तृत वर्णन जो है किया है, और तारापोरवाला ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज में जो है अर्थ परिवर्तन के 12 कारण माने हैं। तथापि सामान्य रूप से अर्थ परिवर्तन के यहाँ पर जो है अनुसंधानों को और तमाम प्रकार के विचार विमर्श जो किए गए हैं अर्थ परिवर्तन के, उनको हमने 24 जो है भागों में विभक्त करते हुए आपके सामने इसको रखा है, जो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला है
लाक्षणिक प्रयोग, सीधी सी एक बात है, भावों और अनुभूतियों की जो सरल और सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति लक्षणा शक्ति का आश्रय लेता है और इससे भाषा में रोचकता और मधुरता आ जाती है। चाहे वह सादृश्यमूलक वर्णन हो, जैसे निर्जीव में मानवीय अंगों का वर्णन करते हैं, नारियल की आँख, आरी के दांत, सुराही की गर्दन, घड़े का मुंह, पर्वत की चोटी, चारपाई के पैर, छंद के चरण या पाद, मकान की पीठ, गुफा का पेट, ये सादृश्यमूलक वर्णन है। ऐसे ही गौण प्रयोग होते हैं गुण साम्य के आधार पर, सुंदर कल्पना, कटु अनुभव, मधुर लय, मीठी मुस्कान, कटु सत्य, सरल साहित्य, नीरस भाषण, चटपटी बातें, ये सारे के सारे गौण प्रयोग हैं। ये सारे लाक्षणिक प्रयोग के अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही गुण साम्य मूलक प्रयोग भी होते हैं, जैसे गुणग्राही को हंस कहते हैं, डरपोक को गीदड़, मूर्ख को पशु या उल्लू, गंदे को सुअर, महामूर्ख को गधा, खुशामदी को जो है, ऐसे अनेक अनेक शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम उनका प्रयोग कर देते हैं, जिसमें जिस गुण की अधिकता होती है उसके आधार पर। ऐसे ही कृतियों के लिए लेखक का नाम, जैसे शिशुपाल वध महाकाव्य को माघ, हम कहते हैं माघ को पढ़ रहा हूँ, है ना, कालिदास को पढ़ रहा हूँ, या अश्वघोष भारवी या भवभूति पर शोध कार्य कर रहा हूँ। इनमें जो कालिदास आदि की जो कृतियों का अभिप्राय है वही अभीष्ट है, न कि कालिदास। ऐसे ही लाक्षणिक प्रयोग में एक बात आती है, परिवेश भेद, वातावरण में अंतर होने के कारण से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो लाक्षणिक प्रयोग है, इसमें इन सब जो है उपबिंदुओं को हम समाविष्ट करते हैं। एक भौगोलिक परिवेश का भेद भी इस पर पड़ जाता है लाक्षणिक प्रयोग में। भौगोलिक में क्या होता है, जैसे वेद में उष्ट्र शब्द है, उष्ट्र तो शब्द जो है भैंसा के अर्थ में है, बाद में उष्ट्र का प्रयोग ऊंट के अर्थ में होने लगा। इसका कारण जो है आर्यों का भौगोलिक स्थान परिवर्तन ज्ञात होता है। ऐसे जो कौर्ण शब्द है, कौर्ण शब्द के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थ हैं। इंग्लैंड में गेहूं होता है, स्कॉटलैंड में बाजरा होता है, अमेरिका में मक्का होता है। इसका एक जो है उदाहरण भी दिया जा सकता है कि किसी युद्ध के समय अंग्रेजों ने अमेरिका से कॉर्न मंगवाया, गेहूं मंगवाया, तो अमेरिका वालों ने अपने अर्थ के अनुसार कॉर्न मतलब मक्का भेज दिया, और बाद में जब जांच हुई तो ये भेद खुला कि हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना खोता और खोती, समय नष्ट करने के लिए क्रिया शब्द हैं, यानी समय खोता है या समय खोती है, परंतु पंजाब में खोता मतलब गधा है और खोती मतलब गधी है, अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही भाइयों वृथा समय क्यों खोते हो, भजन का संक्षिप्त रूप में भाइयों क्यों तुम खोते हो, बहनों क्यों तुम खोती हो, कहने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाला का अर्थ वैश्य है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कायस्थ है। पश्चिमी में चावल शब्द से चावल अन्न या भात दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग मिलता है। तो ये आपका जो है परिवेश के कारण से इसमें परिवर्तन जो आपने देखा स्थानगत, ये दूसरा भेद इसमें सम्मिलित होता है। ऐसे एक सामाजिक परिवेश भेद से भी इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर आदि शब्द विभिन्न सामाजिक वातावरण में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। परिवार में माता, बहन, पिता, भाई अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही जो है कैथोलिक चर्च में फादर पादरी के लिए, ब्रदर सहयोगी पादरी के लिए, संस्कृत में हिंदी में पितृवर्यः पिताजी, मातृवर्या माताजी, इस प्रकार से इनका प्रयोग जो है किया जाता है। ऐसे ही धार्मिक परिवेश भेद भी इसके अंतर्गत परिवेश में ही धार्मिक परिवेश भी होता है। जैसे दो वेद को जानने वाले को हम द्विवेदी कहते हैं, 3 वेद को जानने वाले को त्रिवेदी कहते हैं या त्रिपाठी कहते हैं, 4 वेद को जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के जानने वाले को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदज्ञ को मिश्र आदि कहते हैं। लेकिन ये जो है वर्तमान में जाति विशेष के वाचक रह गए हैं। यजमान यज्ञ करने वाला न होकर कोई भी जजमान हो सकता है। उपाध्याय अध्यापक न होकर कोई भी जन्मना उपाध्याय हो सकता है ना।
दक्षिण दिशा में बैठकर यजमान द्वारा जो दिया गया धन या दान होता है, अब यह केवल दान दक्षिणा के रूप में ही रह गया है। इस प्रकार से धार्मिक परिवेश से भी अर्थ परिवर्तन हो रहा है। ऐसे राजनीतिक परिवेश में भी अर्थ का परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे राजनीति जो परिस्थितियां उसमें परिवर्तन हो जाए तो फिर क्या कैसे परिवर्तन होता है, तो जैसे पारिवारिक ग्रह कलह के लिए क्या कहते हैं हम, महाभारत। दुराग्रह पूर्ण कार्य करने के लिए भी सत्याग्रह, हठयुक्त आंदोलन के लिए भी क्रांति हो गया, झगड़े में मरने वाले को भी शहीद और दुष्ट हृदय को भी हम महाशय अर्थात विशाल हृदय का कहने लग गए हैं। तो ये राजनीतिक परिवेश में भी जो है इसका अर्थ परिवर्तन हो रहा है। ऐसे भौतिक परिवेश में भी परिवर्तन होता है। तीसरा जो है इसमें व्यंग प्रयोग, इसको काव्य शास्त्र के अनुसार विपरीत लक्षणा कहते हैं। किसी पर आक्षेप करने या व्यंग करने में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सर्वथा जैसे उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे मूर्ख को बृहस्पति कह दो, झूठे को युधिष्ठिर कह दें, कृपण को कर्ण, डरपोक को सिंह, आचारहीन को धर्मात्मा, लंपट को ब्रह्मचारी, कुलक्षणा को सती, अनाड़ी को पंडित, है ना, दुर्जन को कृपा निधान है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाच न जाने आंगन टेढ़ा आदि जो मुहावरे इसी व्यंग्य मूलक हैं। ऐसे ही अपकारी और उपकारी के रूप में भी वर्णन करते हुए संस्कृत का जो है बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधदिदृशमेव सदा सखे सुखितम आस्व ततः शरदाम शतम। अब इसका अर्थ सर्वथा भिन्न है, तुमने मेरा अपकार किया तुम शीघ्र मरो। इस प्रकार से जो है व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग मिलता है। चौथा जो है वह श्रवण सुखदता, इसको अशुभ परिहार, अमंगल वारण और सुश्राव्यता भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म दो ग्रीक शब्दों से एवु और फेमोस, एवु मतलब सुंदर, फेमोस मतलब ध्वनि या कथन के संयोग से बना है। इसका अर्थ है सुंदर ध्वनि, कर्ण सुखद या श्रवण सुखद ध्वनि। उन अर्थों के लिए शुभ एवं सुंदर शब्दों का प्रयोग सभ्यता या शिष्टता का सूचक माना जाता है। इसके कई भेद हो सकते हैं, अशुभ या अमंगल, व्रीडा यानी मतलब लज्जा, जुगुप्सा मतलब घृणा, घृणित, अश्लील, अंधविश्वास मूलक, हीन कार्य आदि। ऐसे इसी श्रवण सुखदता में हम लोग अशुभ परिहार भी कर लेते हैं। जैसे अशुभ कार्यों एवं घटनाओं के लिए शुभ नाम दिए जाते हैं। मृत्यु के लिए पंचतत्व, देहावसान, स्वर्गवास, वैकुंठ लाभ आदि। लाश के लिए शव, मिट्टी आदि। वैधव्य के लिए चूड़ी फूटना, सिंदूर धुलना आदि। और दीपक बुझाने को दीपक बढ़ाना, दुकान बंद करने को दुकान बढ़ाना, अंधे को सूरदास, प्रज्ञाचक्षु कहना भी अशुभ परिहार है। तो इसके द्वारा भी अर्थ परिवर्तन होता है। व्रीडा भी जो है लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग, इसमें जो है मलमूत्र त्याग, नग्नता, यौन कार्य आदि आते हैं। मल त्याग के लिए शौच, इस प्रकार से मैदान जाना, दिशा जाना, पाखाना, और मूत्र त्याग के लिए जैसे मान लो लघु शंका, है ना, स्तन के लिए छाती इत्यादि जो शब्द हैं इनमें भी अर्थ परिवर्तन के लिए अर्थ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं अलग अलग। ऐसे जुगुप्सा है, जुगुप्सा शब्द गुप्त धातु से बना जिसका अर्थ है रक्षा करना। जैसे गोप्ता, गुप्त, गोपनीय, रक्षा योग्य, वस्तु छिपाकर रखी जाती है, इसलिए जुगुप्सा का अर्थ छिपाने योग्य हुआ। धीरे धीरे जुगुप्सा जो शब्द है वो घृणा के अर्थ में होने लगा, क्योंकि घृणित वस्तुएं भी छिपाने योग्य होती हैं। घृणास्पद वस्तुओं और बातों का प्रयोग अशिष्ट समझा जाता है। अतएव पीप पड़ना, राल टपकना, कीड़े पड़ना, खून से लथपथ जैसे प्रयोग वर्ज्य माने जाते हैं। यौन अंग, यौन भावना के लिए शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे जो है जुगुप्सा, मैथुन के लिए रतिकर्म, ये सारे के सारे जो है नग्न के लिए दिगंबर, ये जो शब्द हैं ये भी अर्थ परिवर्तन के कारण हैं। ऐसे ही अंधविश्वास,
अंधविश्वास के कारण से पति पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र, गुरु, अतिकृपण आदि का नाम लेना वर्जित माना जाता है। मनुस्मृति में कहा है आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। कहा कि अतिकृपण के प्रातः दर्शन से दिन भर भोजन नहीं मिलता है। उक्त कारणों के लिए पति के लिए अमुक के पिता हैं, है ना, अमुक के बाबू आदि, पत्नी के लिए अमुक की माँ, अमुक की महतारी आदि कहा जाता है। अंधविश्वास के कारण ही घातक बीमारियों के लिए शुभ नाम रखे गए, जैसे चेचक को शीतला माता, महारानी हेजे को पेट चलना, घातक जीवों को अच्छे नाम, सर्प को कीड़ा, कीरा, रसरी आदि नाम दे करके ये किया है। तो इस प्रकार से श्रवण सुखदता के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग, हीन कार्य के लिए भी जो है निकृष्ट काम करने वालों को अच्छे नाम दिए जाते, से जो है जमादार शब्द है, चोर को हम तस्कर कह देते हैं। ये सारे नाम भी जो है अर्थ परिवर्तन के लिए कारण होते हैं। तो हीन कार्य, जुगुप्सा, व्रीड़ा इत्यादि के लिए भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि अर्थ परिवर्तन होता है। पांचवा है शिष्टाचार एवं विनम्रता। शिष्टाचार्य और विनम्रता मनुष्य की कुलीनता का सूचक है। इसमें अहम भाव का परित्याग है। अतएव अपने इष्ट देव, पूज्य राजा आदि का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और अपने को अत्यंत तुच्छ, अतएव भक्त अपने को दीन, पतित, पापी, खल, कुमति आदि कहता है, तथा परमात्मा को दीन बंधु, पतित पावन, पतित उदाहरणहार, अशरण शरण, पालनहार आदि कहता। इसलिए गीतों में ये पद मिलते हैं, मैं मूर्ख खलकामी, तुमको मैं कुमति, मौसम कौन कुटिल खलकामी आदि जो शब्द हैं। राजा को हम अवनीपति, राजाधिराज, जहाँ पनाह, गरीब परवर, अन्नदाता, माई बाप, आलम पनाह, पृथ्वीनाथ इत्यादि जो है शब्दों के द्वारा हम, तो ये सारे के सारे शिष्टाचार और विनम्रता में इन शब्दों के प्रयोग से भी जो है अर्थ परिवर्तन होता है। ऐसे नौकर को हम देखेंगे तो चरण सेवक, गुलाम, अकिंचन, नाचीज, अनुचर, किंकर, सेवक आदि हम कहते हैं। और शिष्टतावश आइए बैठिए के स्थान पर पधारिए, ऐसा हम प्रयोग करें। तो ये शिष्टाचार और विनम्रता के कारण से भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। वैयक्तिक ज्ञान भेद जो है अर्थ परिवर्तन में, वैयक्तिक ज्ञान भेद भी एक जो है कारण माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान का स्तर भिन्न होता है। शिक्षित, अशिक्षित, दार्शनिक, वैज्ञानिक, भाषा शास्त्री आदि के ज्ञान का स्तर पृथक होता है। प्रत्येक विषय का विशेषज्ञ उस विषय के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ सूक्ष्मता से समझता है। इसलिए शब्दों के अर्थ ज्ञान में आकाश पाताल का अंतर होता है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, माया, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, हिंसा, अहिंसा, क्रांति, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आणविक अस्त्र, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि यंत्र आदि शब्दों का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार समझता है। प्रत्येक शब्द एक रत्न है जिसका असली मूल्य विशेषज्ञ और जौहरी ही जान सकता है। जनसाधारण के लिए यह चमकीला पत्थर है। तो ये जो है इस प्रकार से ये वैयक्तिक ज्ञान भेद, ये जो हमने अर्थ परिवर्तन के 6 कारण इस वीडियो में पढ़े। बाकी जो है शेष कारण हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।